पावर बीआई डेस्क में हम एग्रीगेशन फंक्शन को सीख रहे हैं और आज अभी हमारा जो फंक्शन रहेगा पावर बीआई डेस्क में वो काउंट फंक्शन रहेगा। ये सारे पिछले 4 फंक्शन को हमने सीख लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाली सारी वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में सीख रहे हैं। अभी हम काउंट फंक्शन को सीखेंगे कि पावर बीआई डेस्क में काउंट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। एक्सेल में भी इसका देखेंगे हम कि एक्सेल में भी क्या कॉन्सेप्ट है काउंट का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है काउंट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन और इसका एग्जांपल दिखा देता हूं कि क्या करता है। काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कॉलम, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। ये जो अभी नए हैं उनके लिए है, बाकी जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस लेवल के हैं, उनको तो बहुत ही अच्छे से मालूम है ये। लेकिन ये जो बिगिनर है, जो अभी पावर बीआई की दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक्सेल की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ये उनके लिए है कि वो भी सीख ले, समझ ले कि काउंट का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि एक कॉलम में आप वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये काउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, काउंट के फॉर्मूला के बाद में ये टेबल का नेम है और ये कॉलम का नेम है। तो ये रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 5 है। तो ये सिंपल सा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। मैं एक्सेल में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये 1.5 चल रहा है, यानी एग्रीगेशन को हमने 1 दिया है और ये 5वां फंक्शन है काउंट का। और हमने टेबल भी बनाया है और यहाँ पे उसका विदाउट टेबल भी बनाया है। तो दोनों में भी हम फॉर्मूला लिखेंगे कि काउंट का मतलब कैसे होता है, क्या कुछ डिफरेंस बताता है कि नहीं। तो जब भी आप एक्सेल में इक्वल लिखते हैं तो एक्सेल इंटरनली समझ जाता है कि आप कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ काउंट के बाद में देखिए वैल्यू इसमें दिया हुआ है और वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स का काउंट लिखता हूँ और इसको बाद में ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 5 देगा। यही चीज हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा है, लगाया है। देखिए काउंट का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी अगर मैं सेम लगाता हूँ तो वही इसका आंसर आएगा, वही इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए काउंट मैं ये लगा लेता हूँ और यहाँ पे सेल्स अमाउंट लगा लेता हूँ। तो काउंट बता रहा है कि 5 काउंट है। तो सेम हम वहां पे देखने वाले हैं कि सेल्स अमाउंट जो हमारा दिया हुआ है, ये टोटल एम्प्लॉय इसमें दिया हुआ है, तो हम इसमें टोटल एम्प्लॉय को भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे टोटल एम्प्लॉय का लगा देता हूँ। चलो इसमें एम्प्लॉय दिया हुआ है क्या? हाँ, ये एम्प्लॉय जो दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि टोटल एम्प्लॉय को मुझे काउंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि टोटल काउंट, अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि 0 है, क्योंकि ये काउंट जो फंक्शन है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है एक्सेल में, इसीलिए ये 0 बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये यूनिट ऑफ सोल्ड पे लगाता हूँ, तो ये मुझे आंसर दे देगा कि 5 काउंट है। तो एक्सेल में तो आप समझ गए होंगे। पावर बीआई में हम देख लेते हैं एक बार। पावर बीआई में मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मैं हमारा फंक्शन है 1.5 का काउंट जो है, काउंट को हम पढ़ रहे हैं काउंट, तो काउंट मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में हम अपना एक जो है ना वो क्रिएट करने वाले हैं, क्या बोलते हैं कि मेजर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का काउंट दिया हुआ है और एम्प्लॉय का काउंट हम देखेंगे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू का हम काउंट देखेंगे। तो मैं काउंट यहाँ पे लिखता हूँ, न्यू मेजर यहाँ से करता हूँ। हाँ, तो काउंट लिखने के बाद में यहाँ पे उसका डेस्क जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। वर्किंग है ये पे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट EMP, एम्प्लॉय को काउंट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं काउंट फॉर्मूला लिखूंगा। काउंट फॉर्मूला लिखने के बाद में मैं क्या काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं ये टेबल में डेस्क एग्रीगेट फंक्शन टेबल से एम्प्लॉय को काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से कार्ड लूंगा। कार्ड लेने के बाद में मैं यहाँ पे जो हमारा मेजर था, काउंट का मेजर जो था, उसको मैं वहां पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ एम्प्लॉय 5 बता रहा है। तो काउंट ऑफ एम्प्लॉय 5 बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ, ये तो टेक्स्ट वैल्यू हो गई, अब मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, ये तो हो गई टेक्स्ट वैल्यू, मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यू का काउंट क्रिएट करता हूँ, न्यू मेजर करता हूँ
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि काउंट ऑफ जो है ना, काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट देखते हैं। चलो, काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वापस से मैं लिखता हूँ काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन लिखने के बाद में ये सेल्स अमाउंट को मैं डाउन एरो से जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ और क्लोज करता हूँ ब्रैकेट को, और फिर बाद में इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इंटर प्रेस करने के बाद में वर्किंग ऑन इट करके आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। ये हम वापस से ये कैनवास पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर कैनवास पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये मेजर ये जो है कार्ड चेंज हो जाएगा। तो हम न्यू कार्ड को लेंगे। न्यू कार्ड को लेने के बाद में ये हमारा न्यू कार्ड आ गया। यहाँ पे हम काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, तो पावर बीआई में हमें क्या समझ में आया कि काउंट का जो फंक्शन होता है वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फ्रेंड। और पावर बीआई में हम इस तरह से यूज करते हैं। काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट भी इसने बता दिया 5 है, और काउंट ऑफ एम्प्लॉय भी इसने बता दिया 5 है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।